अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम असद शाह आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे अपने मॉर्टगेज को रिफ़ाइनेंस कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, ये समझाऊंगा कि आप किस तरह अपनी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरह फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और किन तरीक़ों के ज़रिए कर सकते हैं, वो भी इन अकॉर्डिंग्स टू मॉर्टगेज। ठीक है, तो आप चाहे तो गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल आके यहाँ पे सर्च कर लेना है शुड आई रिफाइनेंस माई मॉर्टगेज। उसके नीचे आप देखें काफ़ी सारी सर्चेस देख रहे हैं, नाउ कैलकुलेटर, कनाडा टू पे ऑफ डेप्ट टू अ शॉर्टर टर्म, रेडिट आ रहा है विद द सेम बैंक विद द क्रेडिट यूनियन टू 15 ईयर्स। तो इस तरह की डिफरेंट सर्च इंजन्स आ रही हैं। आप चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू योर कंट्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नाउ पे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, करंटली अब यहाँ पे पहला जो लिंक है वो आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेब है और यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया हुआ शुड आई रिफाइनेंस माई मॉर्टगेज नाउ, और यहाँ पे उन्होंने हेडिंग्स दी हुई है। तो बेसिकली मैं आपको पूरी डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो टाइटल वगैरह हैं उनसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। व्हाट न्यू लोअर इंटरेस्ट रेट्स मीन फॉर यू। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि आपने लो इंटरेस्ट रेट का वो आपके लिए क्या मतलब करता है। लो इंटरेस्ट रेट्स, अगर आप किसी मार्केट में जाते हो तो आपको एक हाई लेवल पे चीज़ मिल रही है और आप एक चीज़ आपको लो इंटरेस्ट रेट्स पे मिल रही है। ठीक है, तो आप हमेशा लो इंटरेस्ट रेट वाले को प्रेफर करोगे और उसमें प्रॉफिट मार्जिन वो आप ज़्यादा डिसाइड करने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। मार्केट कैप्शन में आपको हमेशा याद रखना होता है कि लोअर इंटरेस्ट वो आपने जहन में रख कर अपना प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, अब ये है जब आप गेन कर लेते हो प्रॉफिट, या अगर आप लॉस की सूरत में होते हो, तब आपको क्या होता है, तब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रिफाइनेंसिंग क्या होती है। ठीक है, एक मॉर्टगेज अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई प्लॉट है या कोई भी आपकी सल्तनत है, ठीक है, वो वो क्या होगी, वो आपकी रिफाइनेंसिंग के लिए एक ठोस चीज़ होगी। ठीक है, एज आ प्रूफ कह लें या एज आ आप मटेरियल कह लें जो कि आपके फाइनेंस को रीफाइनेंसिंग कर सकता है। अगर आपके पास वो है, एक आपके पास मटेरियल है, उसे अगर आप आगे सर्व करते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, तो क्या होगा, आप उस अपने फाइनेंस को यूज़ करके रीफाइनेंस कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास दो मकान हैं, ठीक है, आप एक मकान में तो खुद रह रहे हो और दूसरा मकान वो फ्री पड़ा है। उस मकान की कीमत मैं फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ, उस मकान की कीमत है 40 लाख रुपए। अब आप ये देखो कि आप वो 40 लाख रुपए इकट्ठा लेना चाहते हो या उसको रीफाइनेंस करके उससे थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट है वो आप मंथली बेसिस पे और लाइफ टाइम वो लेना चाहते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भी थोड़ा थोड़ा कैसे। अब आप एग्जांपल देख लें हॉस्टल्स की, ठीक है, और शॉप्स वगैरह हो गई, बाज़ारों में हो गई, मॉल्स में हो गई, तो क्या होता है, वो भी रीफाइनेंस ही कर रहा होता है वो ओनर। रिफाइनेंस कौन करता है, वो ओनर करता है। ये वर्क बहुत सिंपल ही करता है। हाउ डज रिफाइनेंस वर्क, बहुत सिंपल वर्क करता है कि अगर आप ओनर हैं, ठीक है, तो आप किसी को दे रहे हैं ना प्लेस, आप किसी को शॉप दे रहे हैं, आप किसी को प्लेस दे रहे हैं,
तो वो क्या होगी, वो रिफाइनेंस होगी आपकी। अब उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। आप एक टाइम पीरियड रख देंगे, इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो उसको यूज़ करेगा और उसके बाद जो है उसकी जो है लिमिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको पे करेगा। तो जब तक वो पे नहीं कर लेता तब तक वो रिफाइनेंस वर्क नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद जो आ गया है, व्हाट इज़ अ गुड मॉर्टेज रिफाइनेंस रेट। अब गुड मॉर्टेज रिफाइनेंस रेट तो वही है कि आप अपने इर्द गिर्द की जो रिफाइनेंस साइट्स हैं, रिफाइनेंस पॉइंट्स हैं, उन पे आप विज़िट करें और आप देखें कि लो इंटरेस्ट क्या रेट चल रहा है। और जो लो इंटरेस्ट या हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे मीडियम रेट इंटरेस्ट पे चला के आप अपना रिफाइनेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लो इंटरेस्ट है तो आप लॉस में जा सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, आपने कोशिश करनी है ना ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो हो, इतना मीडियम रेंज में हो और क्वांटिटी ज़्यादा करने की कोशिश करें, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश करें। वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मॉर्टेज को किस तरह सेटल करते हैं। गुड मॉर्टेज वही होता है शॉर्ट फॉर्म में जिसका जो मुनासिब रेट आपको, मीडियम इंटरेस्ट रेट को हम गुड मॉर्टेज रिफाइनेंस रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास, या नीचे देख लें, वाई यू शुड रिफाइनेंस नाउ, आपको क्यों करना चाहिए रिफाइनेंस। इसका सिंपल सा फार्मूला है। किसी बंदे को, ऑफ कोर्स किसी क्या, हर बंदे को आजकल के दौर में ज़रूरत होती है रिफाइनेंस की, कि वो किस तरह जो है अपने आप को बिल्ड कर सके। एक स्टैंडर्ड की दौड़ लगी हुई है इस दुनिया में, अपने आप को वो किस तरह बिल्ड कर सकता है, सक्सेसफुल किस तरह बना सकता है। तो उसके लिए जो एक वे चाहिए वो आप मेथड रिफाइनेंस का भी यूज़ कर सकते हो, अगर के आपके पास मॉर्टेज जो है अवेलेबल हो, ठीक है। ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि वो मीडियम इंटरेस्ट रेट पे या हाई इंटरेस्ट रेट पे अपने मॉर्टेज की फैसिलिटी को अचीव कर सके, ठीक है। यहाँ वही चीज़ आ गई है, लो इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी रिकवरी ऑन दी हॉरिजॉन। इकोनॉमी रिकवरी, आप जिस तरह आप एक टारगेट है आपका मंथली कि मैंने इतना टारगेट अचीव करना है, तो उसको मॉर्टेज को रिफाइनेंस करना अपनी इकोनॉमी रिकवरी के लिहाज से वो होता है कि आप हॉरिजॉन के अंदर जो है सारी इकोनॉमी को रिकवर कर रहे हो। व्हेन टू रिफाइनेंस योर मॉर्टेज, आप अपने मॉर्टेज को कब रिफाइनेंस कर देंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। हम जो है मॉर्टेज को तभी ही रिफाइनेंस करेंगे जब आपको नीड होगी, और आप उन्हीं पर्सन्स को या उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करोगे जो रिफाइनेंस गेन करने में आपकी हेल्प दे सकें, ठीक है। आप लो इंटरेस्ट रेट वालों को ना दो, आप मीडियम इंटरेस्ट रेट वालों को फाइंड कर लो, तो उससे ज़्यादा जो है, उससे कई ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ पर जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही क्लियर था कि शुड आई रिफाइनेंस माई मॉर्टेज नाउ। ऑफ कोर्स यू कैन, अगर आपके पास ज़राए अवेलेबल हैं, मॉर्टेज अवेलेबल है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।